सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मुफ्त दे, सुखी रखे, काल कष्ट से बचावे। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अपने परम पिता के ऊपर विश्वास करना होता है। दूसरा पॉइंट का भगवान है, जो रखो तो ही रहो, मेरा के चारा खाने जात खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। राज्य क्रमता राम की रजा दरे जो शीस, दास गरीब दरस परस दिस बैठे जगदीश। अपने परम पिता को जैसे वो रखे ऐसे ही रहना होगा अपने को। बच्चों, एक कहावत है, सत्य परेशान हो सकती है, पराजित नहीं होती, झूठ के पैर नहीं होते। दास बार बार आपको ये कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो। आपको परमात्मा ने पता नहीं कितने युगों से चार्ज करके अब इस पॉइंट पे लाके छोड़ा है। गरीबदास जी कहते हैं, ये कहन सुन की करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये कहे मोक्ष हो गया, फलाना पार हो गया, कोई पार नहीं हुआ। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। पहले तो ये हमें विश्वास नहीं होता था कि ये ऋषि में ऋषि पार नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम तो बाल बुद्धि थे। लेकिन जिन महापुरुषों ने जो वचन बोले, आज वो सारे सच्चे हो गए। और ये बात को और क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आपने भगवान की समर्था तुमने देख ली होगी। 2006 में हम कति उजाड़ दिए थे। हम वहाँ से नहीं, एक चादर लेकर आए थे, अपने कपड़े भी नहीं लाने दिए थे। उसके बाद परम पिता ने अपनी समर्थता दिखाई बरवाड़ा में। वो 4 एकड़ का आश्रम था, वहाँ 12 एकड़ का दिया। दास को 6.5 साल मिले थे। 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए। अब 11.25 साल के अंदर फिर से आया दास, उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। 2014 में हमें उजाड़ दिया, वहां से भी हमारे को चद्दर भी लेकर आए थे, बस कंधे वगैरह के कपड़े पहन रहे थे। सारा कुछ नष्ट कर दिया, तबाह कर दिए। 900 मेरे बच्चे 1000 जेल में ठोक दिए। 9 सोच लिया था कि ये समाप्त हो गए, लेकिन बच्चों, भक्ति मार्ग जो है उजड़ के बसता है। जैसे खेत में गेहूं डाला जाता है, वो नष्ट होकर उगता है, कई गुना होकर आता है। आज आप देख लो अपने परमात्मा की समर्थता। जब परमेश्वर आए हुए थे, झूठी चिट्ठी डाल दी गई थी कि कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन करेगा, दोहर मोहर, और फिर सर्व पकवान होगा, मिठाई और सब आइयो। एक झोपड़ी में बैठा, सुबह की रोटी शाम की है तो सुबह की नहीं। वो थी उस समर्थ की समर्थता। 18 लाख व्यक्ति आगे, अनाथ जीव नरे, और सबको 3 दिन वो मोहन भोजन खिला दिए। और वो देखें दुष्ट खड़े खड़े। तो बच्चों, आज तक नहीं समझ में नहीं आ रही ये झूठ बोलते हो या कथा झूठी है। कथा ना तो जब झूठी थी, और आज हर तीसरे महीने 18 लाख के 50 लाख जिम्मे, और 3 दिन जिम्मे वो ये मोहन भोजन खिलाते। और आज बच्चों, 2014 में एक आश्रम था हमारा, और आज 13-14 हो चुके हैं, और ये सारी पृथ्वी आश्रम हो जाएगा। विश्वास रखियो। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। ये सारे खेल परमात्मा के किए हुए हैं। जिस दिन दास छोटी जेल में गया,
उसी दिन भक्तों को मिलने का 1.5-2-3 महीने के बाद मिलना शुरू हुआ था। उस दिन कह दिया था जेल में बैठ के खेल करूँगा, देखना क्या होता है, और आज तेरे सामने करके दिखा दिया। हमने भगवान को, दास ने परमात्मा को निकट से जाना है और उसके प्रत्येक फार्मूले को समझा है। फार्मूले से काम बनाकर ताकत नहीं बनता। एक छोटा सा जैक होता है, 200 क्विंटल भरे ट्रक ने उठा दे पंजे उसके। तो ये ऐसा फार्मूला है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। उस मर्यादा में रहने से सारा संसार ला दिया और सारा संसार अपना हो गया, अपना कर दिया सारा संसार एक के झटके में। हिंदुस्तान तो हो लिया लगभग, और अगले झटके में सारा संसार आपके साथ होगा। बंदी छोड़ की जाए, अगला झटका ना उठा काड़ पे मारा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहल में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। भाई सिर साटे की भक्ति है और कसूरी बात, सिर के साटे पाइयो अवगत अनाथ। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगत। जब ये शीश उसका है तो हमने क्या टेंशन रहेगी। आप बच्चों ऐसे समर्पित होकर देखो उस परम पिता पे। तुम्हें सुख किया, सुखी किया, और तुम्हारे दान से दुनिया सुखी कर दी, और वो आपको कई गुना होकर मिलेगा। बालक ना ही हो, ये समृद्ध है, रख कौन किसी की। द्रौपसुता को दिन लीर जाके अंत बढ़ाए चीरे, किसी का नहीं रखा। कबीर साहब को कहते थे तू क्या कर सकता है, पाप ही तू पड़ा उसमें झोपड़ी में। ने बोला कर सका ना कर सकूं, और थारे कहने तो ना मेरे अख्तार पर, चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। हाँ तुम कह रहे हो ना तू क्या कर सकेगा, चल मैं कुछ नहीं कर सकता, पर चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। एक बिना कपड़ा दिया था, दोपती का ढेर डाल दिया, और धन्ना ब्याज बीज दिया था 5 किलो, और गिरती नहीं कहाँ तुम में हम भर कर धर दिया। यू ऐसे भरा भाई भगवान है, और मोक्ष देगा बच्चों वो अलग गारंटी लिखवा लो मेरे से। एक फार्मूला, ना डरना है और ना लड़ना है, आगे आगे बढ़ना है। जय हो बंदी छोड़ की। आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे हंस खड़े दरबार में, आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे भगत खड़े दरबार में। जय हो बंदी छोड़ की। बस आपके गुरुजी आपके साथ हुए हैं, पहले भी थे। पहले तुमने लग गया था जेल में बैठे हैं, नो या बार बार कहा मैं, यह गलती ना कर दो गुरुजी जेल में। अब कमी रहेगी तो आपकी और हमारी रहेगी, क्योंकि हम आदी हो गए इस गंदे लोक में, इन दुखों को सुख मान रहे हैं। गर्मी यहां सतावे, सर्दी दुखी यहां करे, बारिश ज्यादा हो जा, फ्लड आ जा, घर छोड़कर भाग जा, कीड़े मकोड़े की तरह पता नहीं कहां बैठना होगा। आज सब कुछ ठीक लग रहा है, सेकंड के अंदर पता नहीं क्या बिजली गिर जा। तो बच्चों उस परमात्मा की पहचान करनी बड़ी कठिन है, और आपको पहचान कति स्पष्ट शब्दों में हो चुकी है। आज आपको उस परम पिता के कलयुग में प्रकट होने के विषय में जानकारी शुरुआत करता हूं। गरीब ना सतगुरु जननी जड़े, उनका मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना जाति नु ताप।
सतयुग में सत सुकृत का तेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती मानक बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। बच्चों, हम रोटी वही खाते हैं डेली, वही भोजन होता है। सब्जी का फेर बदल थोड़ा बहुत हो जाता है। सही भूख लगे ना, रोटी सब्जी की जरूरत को ना, सूखी रुखी रोटी वो भी खा जाए अच्छा। और जिस दिन वो खाना खाने में रुचि होती है, ऐसे लगता है कि ये तो सुबह भी यही था, शाम ने भी यही। ये नखरे तब होते हैं तो उसके शरीर में कोई रोग निकट है, उसको कोई रोग घेरने वाला है, तो उसका इलाज है, कहते कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना बावे, और जैसे जबर के वेगते भूख विदा हो जाए। तो इसी प्रकार जिनको ये लगे कि ये बहुत बार सुननी पड़ रही, रोटी रोज खाते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, अगर रुचि है उनमें, तो स्वस्थ हो, नहीं तो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ व्यक्ति को रोटी भी कड़वी लगती है, लेकिन उससे भी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, तब वो रोग कटेगा। तो इसलिए परमात्मा की चर्चा जितनी बार सुनो, वो उमंग न्यारी होनी चाहिए, और कल्पनाएं उस बालक के चरणों में जानी चाहिए। वो किस लिए आता है? वो आपका बाप है, वो आपका जनक है, वो आपकी माँ है। माँ बाप तो न्यारे न्यारे दुखी हुआ करे अपने बच्चों के लिए। वो एकला ही माँ के दुख में भी और पिता के रूप में भी वो एकला दुखी हो रहा है। और आप इस गंदे लोक में आके इतने रच गए, इस पाप ने भी, इस दुख ने घसीटना उचित समझते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि सुख क्या चीज होती है। 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है, इसलिए उसकी तुलना करें किससे? अब आपका भी दोष नहीं। जो आदमी असंख्य जन्मों से इस नरक में पड़ा है, वो हैबिचुअल हो जाता है, इतना ही सब कुछ है। और सबको देख रहा है, ऐसे मर रहे हैं, ऐसे जी रहे, कोई जी रहा, कोई मर रहा, कोई बात नहीं, वो मर गए, हम तो ठीक हैं। खेद ही गाड़ी ले जाएंगे बराबर गए, और एक्सीडेंट में 2 बगरा पड़ा होता है। एक बार दुख साथ होता है, भाई क्या होगा बेचारों का, और हम चल स्पीड में हमने चल दिया है, तो ये बस की बात नहीं, ये तो ऐसे चलेगा ना, कोई रुक सकता है, क्योंकि हमारे को ऐसे सेट कर रखा है कि हम ना तो काम बिना रह सकते, और अब ज्ञान हो गया हम राम बिना भी नहीं रह सकते। तो संसारिक चोचों भी चलेगी, और इस समय हमने भक्ति भी करनी पड़ेगी। चूचू के बारे में बताऊं आपको, एक दरोगा जी पुराने समय में ये घोड़ों पर चला करते थे। किसी कामवश थाने से दूसरे गांव में जा रहा था, भयंकर गर्मी थी, प्यास लगी घोड़े को भी खुद को भी। एक किसान रहट चलाता था, रहट से पानी निकालते थे, और उसमें शोर बहुत होता था, और उसमें एक लंबी सी चैन होती थी, लोहे की बनी हुई, नीचे तक जाती थी, पानी भी सैकड़ों फुट नीचा होता था। उसके बाल्टियां फिक्स होती थी चैन पे, और वो जब एक टाइप उसमें बैल चलता था, वो घुमाता था, तब वो ऊपर पानी आता था, नीचे खाली बाल्टी जाती थी। तो नीचे से पानी आ रहा था, तो बाल्टियां शोर करती हैं, और उसमें लकड़ के लठ गाड़े जाते थे उस चैन को सपोर्ट देने के लिए, उस पुली को। तो उसमें चर चू की आवाज निकलती रहती थी, उन कलपुर्जों से। ऐसे देसी सा जुगाड़ होता था।
तो दरोगा जी को प्यास लग रही थी, घोड़ी भी प्यासी में रहती। पानी देखकर दोनों उधर आए और पानी जो नाले में जा रहा था, जहां खेत में प्रवेश कर रहा था, बालू रेत होता था उसमें, और पानी साथ साथ खेत में फैलता रहता था। और 5 मिनट भी पानी आना बंद हो जाए तो पानी वो जमीन पी जाती थी। पानी चल रहा था, रेट चल रहा था, पानी निकल रहा था, तो पानी उस नाले में भरा था। कच्चे नाले होते थे। तो दरोगा जी निकट आया, पानी चल रहा था, तो चू चू की आवाज से चर्र चू चल रहा था। वह घोड़ी पे तक क्या दूर बाज गई। थानेदार बोला, ये चू चू को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। किसान न डरते न हो, रेट थाम के रोक दिया। वह चू चू तो बंद होगी, साथ पानी भी जमीन पीगी। तेन वाए दुर्गा बोला, पानी निकाल। किसान ने फिर रेट चला दिया, और रेट चलने का जब तो पानी आओगा, वो फिर चू तर चू चू हुई, घोड़ी फिर भागी ऊपर। दरोगा उसने फिर कहा, चू चू बंद कर। उन्हें चू चू बंद कर दी, वो रेट रोक दिया। वो निकट आया, इतना खेत पानी पी गया जमीन। किसान बोला, दरोगा जी इस चू चू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे, इसमें पीना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं। आप 8 किलोमीटर तक कोई पानी का व्यवस्था नहीं, ऐसे चू चू वाले पाओगे सारे रेट। तो बच्चों, इस 21 ब्रह्मांड में या चू चू बनिए रहेगी। ये हो गया, वो हो गया, यू काम रह गया, फलाना रह गया। वो न बोला, मैंने बोला, या चू चू चलने जाएगी, पर इस समय पी जाओ मुंह टेक कर, तो जान बचेगी। तो बच्चों, अपने समर्थ को पहचान लो, आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तब कुर्बान होगे, वैसे नहीं बह जाता। सतयुग में सत सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनि धर्मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर डराया। है अपनी महिमा खुद बता के गए, फिर भी ना समझ पाए बच्चों के। लेकिन उसके जो ज्ञान दिया, वो 11 कबीर पंथियों ने उसका सत्यानाश कर दिया। बहुत सी सच्चाई काट दी, फेंक दी, ग्रंथ छोड़ा नहीं ठीक से। फिर भी सच्चाई बहुत कुछ दबी रही, उनके समझ में ना आई या के है, वह छोड़ दी। इसकी पूर्ति अपने बेटे गरीबदास जी द्वारा, अपनी प्यारी आत्मा सूरवीर के द्वारा करवाई। सतलोक ले गए। कबीर साहब कहते हैं, जो देखेगा थाम को सो जानेगा बुझ। गरीबदास, तो से कहूं सुन गायत्री कुछ, ये गुप्त रहस्य बता देता हूं। जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मानेगा कबीरी जगोट, और चाहे किससे अगर शर पटक लियो कोई नहीं माने। तो आप शिक्षित किए दाता, ताकि मेरे बच्चे पहचान लें अपने लाल को, अपने पिता को। संत गरीबदास जी ने कलम तोड़ में मंगा रखी है, एक एक वाणी सत्य कति आंखों देखी लिख रखी। गरीब 84 बंधन कटे, किन्नी कल्प कबीर। भवन चतुर्दश लोक से टूटे यम जंजीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनान माई। गरीब शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही। बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाई। देखो, ये सूक्ष्म वेद है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये सूक्ष्म वेद है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये संत गरीबदास जी वो महात्मा थे जो उस सर्वव्यापी, सबका मालिक, सारी सृष्टि के प्रमा हुआ, सब जगह जिसका वास है, उसकी जानकारी रखते थे। कहते हैं गरीब शब्द स्वरूपी साहेब तेरी, शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी।
और शब्द से दो सब माही, उस अविनाशी की शक्ति शब्द के अंदर विद्यमान है। बाहर भीतर सब ठाही, सब जगह, सब लोकों में वो वासुदेव है। गिरिव जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे है, अविगत पुरुष अलेख। और क्या बोलते हैं, गिरिव सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण है जगत गुरु बार बार बलि जाही। के दास बनकर, क्योंकि वो खुद कहते हैं 2 दिन मेरे शरण ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लग गया फिर 2-3 गति आकाश। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, उतरे ऊपरताए। जीव उदाहरण, जीवों का कल्याण करने के लिए वो जगत गुरु जिस पर मैं बार बार कुर्बान जाऊं। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर आधार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। बच्चों यह कथा आपने सुन रखी है। नीरू निमा वाली आत्मा वो थी जो द्वापर युग में सुदर्शन जी के माता पिता थे। सुदर्शन जी भगवान के चरणों में चिपक चुके थे, पूर्ण रूप से ज्ञान सुन चुके थे। माँ बाप नहीं मानते थे, आखिरी सांस तक नहीं माने, विरोध न करे। जब उनके माता पिता को खूब समझाने की चेष्टा की, गुरु जी से भी कहा, परमात्मा खुद आए थे करुणामय नाम से, उन्होंने भी कोशिश की इनको समझाने की, पर नहीं माने। मृत्यु होगी माता पिता की, सुदर्शन टेंशन में रहने लग गया। परमात्मा तो जानी जानते, कहने लगे बच्चा क्या दुख होगा। परमात्मा बोले करुणामय जी कि बेटा एक दिन तो सबने मरना होगा, मरे बिना भगवान नहीं मिले, आपने भी तो मरना है। यानी वो लीला करा करते को समझ नहीं सकता है भगवान है। 120 वर्ष रह गया हमारे साथ काशी में, एक दानक के घर पर कपड़ा बुनना है आखिरी सांस, कौन समझे भगवान है। ईब समझाएंगे मर जाएंगे रोगों में इस बिना, जब ये स्वीकार करेगा। तो सुदर्शन जी बोले भगवान आप जाड़ी जान हो, आपने कति अंधेरा हटा दिया, मौत होते पहाड़ में जाओ, भगवान के घर चलेंगे आपके चरणों में। पर दुख इस बात का है, इतने अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे और दाता, और ये सदा दुख पाओगे। कभी कुत्ते, कभी कुतिया, कभी गधे, कभी गधी, देखिए बूढ़ी पड़ेगी। हरिनों ने मुझे पाला पूछा, तो रेड के प्रति यो प्रेम है कि ना मेरे नीच को पाला पोसा, आज मैं इनका कुछ नहीं कर सका। अपने बच्चे को इस तरह दुखी देकर, मोह नहीं था उसका, दुख ये था कि ये दुख पाऊंगा, बहुत कष्ट होगा। देखिए बड़ी बड़ी जिससे जन्म होया मैं उसका उद्धार नहीं करा सका। तो कोई न कोई काट तांट लावे है, अड़ंगा डावे है, क्या करे, ना मन माँ बाप के लाके मरिया जा। परमात्मा बोले बेटा दुख ना मन, इनको भी मैं रात लाऊंगा और 83 लाख में मैं नहीं जान दूंगा और इनको मुक्ति दूंगा मैं, चाहे कितने जन्म लाग जाए बेटा। सुदर्शन को शांति हुई, दंडोत प्रणाम किया। तो वो सुदर्शन के माता पिता थे नीरू और नीमा। ये एक जन्म ब्राह्मण हुए, परमात्मा उनको 5-6 साल की उम्र के बालक लावारिस मिले, उन ले आए, घर पर ले आए, नगर में मुनादी कर दी, वह किसी का बालक हो, ना यू बताता कौन हो, कितना आया हो, 5-4 साल का था। तो गांव वाले ने देख लिया किसी का नहीं है आसपास की, भाई तू रख ले, पाल पूछ ले, कोई आओगा तो दे दिए, अभी ठीक है, ना हो तो तुम्हें अपना पाल दे, तेरा संतान नहीं थी उनके। परमात्मा 2 साल रहे, उनको समझाया करते भक्ति कर लो, भगवान बिना कुछ नहीं है, 2 दिन का जीवन है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है, और ब्राह्मण कुल में जन्म होने से ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर सुनना नहीं चाहते थे। कई दिन कहते रहे, समझाते रहे, ना माने,
परमात्मा के थप्पड़ मार दिया, तुम्हारा दादा बन गया। मैंने पाड़ा पूछा, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अब कोई नहीं माने, खोपड़ी घूम रही है इनकी, अगले जन्म में फेरिया ब्राह्मण हुए। गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। पहले इनकी मरोड़ तोड़ी जाता ने, देख सोचल थी धर्म मैं करूं अपने दिन के काज, नक्ष जो मार दो मैं नरसिंह दर के साथ। नरसिंह बता कोई जीव जानवर नहीं, आदमी नहीं, ईसा बन गए। कहते मैं इसे भी काम कर दिया। तो बच्चों, जैसे नित्यानंद जी ब्राह्मण थे, तहसीलदार थे, वो भी खुद कहते ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़े। ये गौरी शंकर और सरस्वती नाम के दो वो पवित्र आत्मा थी, ब्राह्मण थे, निस्वार्थ प्रचार करते थे शिव जी भगवान का, शिव पुराण की कथा करते थे। आप पे कोई दे जाता उसमें निर्वाह चलता था, और कोई कर्मकांडी नहीं थे ये, ना किसी को मिसगाइड करते थे। इनकी महिमा ज्यादा होगी, दूसरे स्वार्थी पंडित इनसे नफरत करने लगे, ईर्ष्या करते थे। मुसलमानों को पता लग गया कि सबसे ज्यादा धर्म प्रचार यो कर रहा है नीरू यानी गौरी शंकर, और सारे ब्राह्मणी से खिलाफ है। तो उन्होंने जबरदस्ती जाके एक दिन 5-10 मस्टंडा ने उसके घर पे अपने मुसलमानों का जूठा पानी छिड़क दिया, उसके मुंह में डाल दिया, और आसपास के लोगों को आवाज लगा दी, भाई कैसे आ रहे हो तुम, भाइयों गौरी शंकर मुसलमान बन गया। वो मुसलमानों ने बाहर खड़े हो गए, मुंह आवाज लगा दी। वो देखे भाई इतने मुसलमान आ रहे हैं, बैठे हैं, और उसको साथ बैठ गए। तो वो तो चाहे थे, सब ने इसको जाति से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, कोई बात नहीं करेगा, इसको निकट नहीं आने देगा, इसको गंगा जी में स्नान नहीं करने देंगे, क्यों कम वक्त है, दीन भ्रष्ट हो गया इसका। और गौरी शंकर के समझ में नहीं आ रही, मैंने कुछ करा नहीं ना, मुसलमान बढ़िया, अब कहां जावे, सब बन गया मुसलमान। अब 2 रोटी का धंधा था, वो बंद हो गया प्रचार का। तो उसने फिर कपड़े बुनने का काम शुरू कर दिया, इसमें कुछ नहीं लगता, जंगल से लकड़ी काट लाए, 5-4 लठाई की जरूरत होती थी, उसमें गाड़ के और कपड़ा उसमें टांग के, वो छोटे बड़े रास छोड़ी होते हैं वो ले आए, कपड़ा बुनने का काम कर दिया। संतान फिर भी नहीं दी जाता। बच्चों, अब अगर आपने भगवान पाना है, भगवान के घर जाना है, इस गंदे नरक से निकलना है, तो सारी बात उदास बताओ न, अमल करियो। देखो संतान है अच्छी बात है, अगर आप भी और संतान भी भक्ति नहीं करती तो ये करने के लिए, आप भक्ति करते हो और आपकी संतान भी मार्ग पकड़ गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, शंका नहीं, एक लेवा एक देवा दो तुम, कोई किसी का पता नहीं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, और ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपका कोई नहीं है। आज मृत्यु हो जाएगी, कल बाप तक कितना गधा बनेगा, माँ बनेगी कितना अच्छे कर्म मन मनुष्य हो जाएगी, तो दूसरी जगह स्त्री पैदा हो जाएगी, वही वाला पति गधा बनकर घूम रहा है, बेटा पता नहीं कहां पशु बनेगा, बेटी पता नहीं कहां। ये शरीर छूटता जाएगा, न्यारे न्यारे सपने में भी नहीं मिल सकते तुम आपस में, कदे ईर्ष्या के चपटे बैठे हो, आंख खोल लो। अब आप परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो, अब उसको पता है कैसे ट्रीटमेंट आपका करना होगा, अगर करवाना है तो। यही तो भूल गिर रखे, यू मेरा परिवार मेरा, रिश्तेदार मेरा। ठीक है, ये अस्थायी जुगाड़ को भी निभाना पड़ेगा, इससे दूर नहीं भाग सकते। क्यों, एक लेवा एक देवा दो तुम, लेन देन करना पड़ेगा, और हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे तो इस लेन देन को बहुत हल्का कर देगा, अपने कोटे पूरे कर देगा। तो बच्चों, गौरी शंकर से उनका नाम बदल दिया, नूर अली गौरी शंकर का, सरस्वती का नाम नीमा।
नियामत, तो उनको नीरू और नीमा कहने लगे। उनका संतान नहीं दी दाता ने, वो नहीं चाहते थे कि ये फंसे फिर दोबारा इस नरक में। ना संतान देने में क्या दिक्कत आओ थी, उनके बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चों, परमात्मा संतान दे सकते थे, जैसे अब्राहम सुल्तान था, आमदा धन मांगते फिरा, हे भगवान धन दे दे धन दे दे, और धन में सड़े था। उसका उसका संतान और रानी गगन तार रखे थे, घोड़े जोड़े कितने थे। उस नरक से निकाला अपनी आत्मा को, गड़ने नहीं दिया, उसमें सड़ने नहीं दिया उसने। तो ये ऑपरेशन है, एक्स्ट्रा आइटम रहने को दिया आपके पास, जिनकी जरूरत है उसमें कसर नहीं छोड़ेगा। आप नोट कर लो, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जा। अब जिनका संतान नहीं है ना बच्चों, संसार तो कुछ भी कहे, पर दास के उसको ऊपर अमल कर लो। उन्होंने लगातार कई जीवन भगवान के संपर्क में पाते रहे, पार बेशक ना हुए, पर मर्यादा घड़ी गजब की रखी उन्होंने। किसी का मारा नहीं, ना किसी का रखा, ना किसी को तंग किया, यानी लेन देन बढ़ाया को नहीं, अपना पल्ला बोझ कर जीवन जिए। आज वो आत्मा मालिक की शरण आ गए, तो अब वो संतान मांगेंगे भगवान ना दे, क्योंकि उनका संस्कार खत्म हो चुका है। वो क्यों फंसा होगा अपने बच्चे सड़ंगे में? उनका तो अगला कदम सतलोक में है। देखो, बहुत जबरदस्त काम है, समझो इस बात को। संतान बुरी नहीं, यदि भक्ति बल गया। अब किसी का लड़की लड़की है, लड़का नहीं। लड़कियां का वहम कहां से पैदा हुआ? इन पैदा कर रखा था नकलियों में कि बेटा ना हुआ था के जी ना है। लड़की को तो संतान भी नहीं माना जाता था कि बड़ा लड़का मृत्यु हो ना, जब अंतिम संस्कार करा तो गति हो जा, ज्येष्ठ पुत्र मुखाग्नि दे, उसकी गति होती है। अरे रामचंद्र का वनवास हो गया, पर वो जा लिया जंगल में। राजा दशरथ बाद में चौबारे पड़कर मर गया।